हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 1.8 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है 2 पॉइंट चार्जेज हैं आपके पास Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 की पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम के दो चार्जेज हैं आपको। जैसे यहाँ पर ये Q1 है, ये प्लस का 10 की पावर -8 कूलम है और ये माइनस का 10 की पावर -8 कूलम है Q2 चार्ज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। यहाँ से देख लो इसकी दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है। उसी को इसने ये दो पार्ट में डिवाइड किया, 0.05 0.05, बिकॉज 0.1 मीटर है ना, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लो जरा, कितना आएगा। देखो ये आपके पास 1/2 है और पॉइंट हटा है तो उसका 10 लग गया, तो ये 20 आ गया, 1/20 आ गया। 1/20 है तो डिवाइड कर लो। देखो अभी नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो उसके नाम की एक ज़ीरो लग गई। अभी भी नहीं जा रहा तो एक और ज़ीरो लगाओगे तो यहाँ एक ज़ीरो और आएगी। अब 25 का कितना होता है, 100 होता है, तो 0.05 मीटर ये इस तरीके से आया क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो ये भी 0.1 मीटर अपार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो फिगर में दे रखा है ये सी पॉइंट भी 0.1 मीटर अपार्ट है यहाँ पर, और ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये क्या है हमारा बी पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यही लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर आपको बताना है, ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कैसा निकलता है, आउटवर्ड निकलता है, पता है ये सब आपको, ठीक है। और नेगेटिव की तरफ कैसा होता है, ये इनवर्ड होता है, पता है ये सब या नहीं बताओ, इनवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये सब पता है। उसके बाद अगर यहाँ पर चार्ज एक मान लो Q दिया हुआ है आपको ये वाला, ठीक है, और आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के, क्या होता है हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, ठीक है। के क्या होता है हमारे पास 1/4πε0 विच इज़ इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9, ये आपको पता है सब। और ये वाला चार्ज Q और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है, क्लियर। बस ये बातें पता होनी चाहिए आपको, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव से इस पॉइंट पे अब अगर हम देखेंगे पॉजिटिव से कैसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड लगता है, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, मतलब, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक। क्योंकि अगर ये प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अगर हम ए पॉइंट पहले कंसीडर कर लें यहाँ पर, ठीक है, ए पॉइंट अगर कंसीडर करें तो ये Q1 जो चार्ज है ये मैं यहाँ लिख दूँ पहले, तो Q1 जो है आपके पास प्लस 10 की पावर -8 कूलम है, Q2 कितना है आपके पास माइनस का 10 की पावर -8 कूलम है ये, ठीक है। अब अगर हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये फिगर में ही दिया हुआ है, देख लेना आप, ठीक है, ये पॉजिटिव है और मैंने पॉजिटिव वाला ही इसलिए यहाँ पर ये कंसीडर किया प्लस का 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। अब ये जो प्लस है ये ऑब्वियस सी बात है किस डायरेक्शन में होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ बाहर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट पे हम देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा, इसमें इस तरीके से आउटवर्ड साइड में लगेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है कि 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ए पॉइंट पे, ठीक है। अब Q2 की बात करो, देखो Q2 क्या है, Q2 माइनस है। अब माइनस की भी क्या होता है आपके पास, माइनस की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इसकी तरफ ही जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ए पॉइंट से जो है इसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा E2A हो गया, ठीक है, 2 की वजह से ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। और वैसे भी आपको जैसे बताया हुआ है कि जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पर एक टेस्ट चार्ज मान लो, ठीक है, तो वो हम पॉजिटिव मानते हैं, तो वो अगर Q0 है तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव, उस वाले टेस्ट चार्ज पॉजिटिव जो हम कंसीडर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ना टेस्ट चार्ज, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो से रिपेल करेगा, तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। अब यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोच सकते हो। नहीं तो ये कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया है, पॉजिटिव से कैसा लगता है बाहर की तरफ, नेगेटिव पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ की देखो नेगेटिव पे ऐसे अंदर की तरफ आता हुआ लग रहा है इसकी तरफ, और इसकी वजह से ये बाहर जाता हुआ लग रहा है ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑब्वियस दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा वो EA बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा EA बनेगा, और जो कि होगा हमारा क्या, ये EA बन रहा है, ठीक है, जो कि होगा E1A प्लस में E2A, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड ही होंगे। तो सबसे पहले तो E1A निकाल लो। E1A इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, KQ/R², तो K हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा Q1, और यहाँ पर ये R का स्क्वायर, वेयर R इन दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ अगर हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट A पे, ठीक है, तो R है इसमें 0.05 मीटर, बिकॉज इस पॉइंट से A की दूरी 0.05 है, ये टोटल 0.1 है, ठीक है। अगर हम देखें ना, अगर ये वाला कंसीडर करें हम, तो ये एक ट्रायंगल ही बन रहा है इक्विलेटरल अगर सोचें तो हम, क्योंकि ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये पॉइंट कंसीडर करा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वजह से ऐसा यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये वाले काम करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो वैल्यू रखो आप, K की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9,
Q1 चार्ज है, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, लेकिन हमें यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही रखना होता है, तो ये प्लस का ही है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻8 हो गया हमारा। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ 0.05 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये 9 इंटू में 10⁻9 और ये -8, तो 9 - 8 1 ही बचा, तो 10⁻1 10 ही होता है। ये है 0.5 का स्क्वायर, तो मैं इसको 2 बार लिख दूँ, 0.05 इंटू में 0.05 ऐसे लिख दूँ। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, यहाँ पर भी 5 हटाएंगे तो हम 100 लगेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इंटू में 10 90 हो गया ये तो, और ये जो 100 है ना ये ऊपर चल जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये दोनों 100 ऊपर चले गए, और ये 5 5 का क्या रह गया यहाँ 25 रह गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है। तो ये 18/5 और ये 100 100 है ना, तो 10⁻2 और 10⁻2 कितना बन गया 10⁻4, और 5 को 18 से कर लो डिवाइड। देखो 18 ये है, 5 5 3 ज़ा 15, 3 0 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ गया ये 3.6 इंटू में 10⁻4 क्या आएगा बताओ, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से क्या हम E2A भी निकाल सकते हैं, क्या वो यही आएगा, देख लो। E2A जब आप निकालोगे यहाँ पर तो K भी यही है, ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगेगा K, और ये Q2 ओवर में R²। देख लो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q2 की वैल्यू भी यहाँ कितनी है, माइनस में है लेकिन मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो यहाँ पर 10⁻8 माइनस 10⁻8 है वैसे तो, ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ हम क्या देखते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है, नॉर्मल हमें यहाँ मैग्नीट्यूड ही रखना होता है। और R भी यही है, देख लो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है 0.05 का स्क्वायर है, तो इसे पूरा सोल्व नहीं कर रहे हम दोबारा, यही सेम चीज़ तो है, ठीक है। तो यही आएगा आंसर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 3.6 इंटू में 10⁻4 न्यूटन पर कूलम ही आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास EA था वो क्या था, E1A प्लस में E2A, तो बस E1A कितना है 3.6 इंटू 10⁻4 और E2A भी कितना है 3.6 इंटू 10⁻4। तो यहाँ से देख लो 10⁻4 कॉमन, 3.6 भी कॉमन ही आ रहा है यहाँ तो ये, ठीक है, 3.6 भी कॉमन आ रहा है, 10⁻4 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये 2 ही हो गया एक तरह से हम कहें तो, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ, तो 3.6 इंटू में 10⁻4 इंटू में 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 1 7, 7.2 इंटू में 10⁻4 न्यूटन पर कूलम आ रहा है EA। और डायरेक्शन क्या है इसकी, देख लो इस साइड है, तो मतलब ये टूवर्ड्स राइट हम बोल देंगे, ये राइट साइड होती है हमारी, और ये वाली क्या होती है लेफ्ट, तो टूवर्ड्स राइट ही आ रही है, तो हम डायरेक्शन भी साथ में मेंशन कर देंगे टूवर्ड्स राइट। बताओ कोई मुश्किल इसमें, सिंपल सी कहानी थी या नहीं थी बताओ। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कैसे की है, बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसे ही बस यहाँ पर करना है अब हमें। देखो ज़रा सिंपल है, B पॉइंट पे भी देखो कैसे करेंगे, एट पॉइंट B की हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस B पॉइंट पर, इस Q1 की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो प्लस की वजह से ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो ये लगेगा, तो इसको मैं नाम दे दूँ 1 की वजह से लगा B पर, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पे कैसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी तरफ माइनस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, तो ये लगेगा दैट इज़ E2B, 2 की वजह से B पर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हमने मेंशन कर दिया। तो बस अब हम E1B और E2B निकाल लेते हैं, फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कहाँ लगेगा, ठीक है। वैसे तो मैं अभी भी देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से पता चल जाएगा ईजिली कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नेट, ठीक है। और दोनों एरो क्या है अपोजिट हैं, और माइनस भी होगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। देखते हैं क्या बड़ा क्या छोटा, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हो यहाँ से कि ये E1B बड़ा आने वाला है और E2B छोटा आने वाला है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ही बनेगा, बिकॉज E1B बड़ा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो दोनों चार्जेस तो सेम ही है ना। अगर फॉर्मूले में आप देखो तो K/R² है, तो यहाँ चार्जेस तो दोनों सेम है ना, चाहे E1B निकाल लो चाहे E2B निकाल लो, Q तो सेम ही रहने वाला है, इनका 10⁻8 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन R चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर Q1 का हम देखें डिस्टेंस B पॉइंट से तो वो 0.05 है, लेकिन अगर Q2 का डिस्टेंस देखें तो वो तो इतना बन गया 0.05, ये 0.05, ये 0.05, ये कितना बन गया, ये इनको ऐड करोगे तो ये 0.1 ही बनता है, बिकॉज ये 0.1 के दूरी पे ही रखा हुआ था, उसी को हाफ करके ऐसे लिखा था, ठीक है ना। और 0.05 ये, तो मतलब टोटल कितना हो गया, ये 0.15 हो गया। अब 0.15 डिस्टेंस तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0.05, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो डिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ऐसे पता चला। नहीं तो यहाँ से अभी कैलकुलेशन से तो पता चल ही जाएगा आपको। देखो ज़रा सबसे पहले हम E1B निकाल लेते हैं, ठीक है। E1B में देखो Q1 ओवर में R², यहाँ पर R क्या होगा, देखो 9 इंटू में 10⁻9 तो K हो गया, Q1 की वैल्यू हमें पता 10⁻8,
और आर इसमें कितना है, ये 0.05 है, तो 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। आर इस केस में 0.05 मीटर है इसके लिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम वैल्यू यही है जो ये थी, ठीक है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की बजाय मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या होगा ये 3.6 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मेन आ जाओ अब E2B पर। अब इसमें ये सेम वैल्यू नहीं आएगी जैसे कि यहाँ पर आ गई थी वैल्यू सेम, ठीक है। दोनों केसेस में यहाँ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस चेंज हो गया। अब तो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि Q2 ओवर में R स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया। यहाँ जो R डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 0.15 है, क्योंकि इन सब को ऐड करो आप, देखो 0.05 0.05 0.05 कितना बन रहा है, 0.15 बन रहा है ना। तो देखो जी, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू वही 10⁻⁸ और R स्क्वेयर यानी कि 0.15 का स्क्वेयर बन गया ये। तो यहाँ पर ये आ गया 9 इंटू में 10⁻1, बिकॉज 9 - 8 1 होता है, 10⁻1। अब ये 0.15 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ ऐसे, और इसको और फर्दर हम सोल्व करें तो 15/100 और 15/100 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। ये 100 क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो 200 है ना, 200 है तो वो 10⁴ लिख सकता हूँ उसको। और नीचे क्या है हमारे पास, ये 15 इंटू में 15 15 6 90 होता है, और 3 2 6 3 5 15, ठीक है। तो 2/5 है, दैट इज़ 0.4 बनेगा, और साथ में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ से भी चलो कईयों को डिवाइड नहीं पता चला तो देख लो, 2 अंदर रखा 5 इधर, अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा, तो 0 5 4 20 इस तरीके से किया तो 0.4 आया। तो यहाँ आपको पता चल ही रहा है E1B ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड देख लो, और E2B क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड कम है। यहाँ 0.4 है, यहाँ 3.6 है, तो ये ज़्यादा है ना। तो जो EB आएगा वो आएगा हमारा E1B माइनस में E2B, बिकॉज दोनों एरो क्या है, अपोजिट में है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, जो वैल्यू ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है तो इसकी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा कितना, 3.6 इंटू में 10⁴ माइनस 0.4 इंटू में 10⁴। यहाँ देखो 10⁴ कॉमन, 3.6 माइनस में 0.4 बचा, जो कि आप माइनस करोगे तो यहाँ 3.2 आएगा, और ये 10⁴ विच इज़ हम इसको लिख सकते हैं आसान तरीके से 3.2 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या है इसकी, टूवर्ड्स लेफ्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस साइड है ना। अपने हैंड्स को देख लिया करो, इस साइड जा रहा है तो ये लेफ्ट हैंड है, इस साइड जा रहा है तो ये राइट हैंड है, तो राइट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये क्या है हमारा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो डायरेक्शन भी हमने मेंशन यहाँ पर कर दी है। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, सिंपल सी बात थी, ठीक है। क्लियर हो गया ये बी वाला भी। अब बात कर लेते हैं हम सी पॉइंट पे। तो देखो एट पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। देखो पॉइंट सी पर भी क्या होगा, देखो Q1 की वजह से प्लस है, तो प्लस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जाता हुआ, तो ये बन गया हमारा 1 की वजह से सी पर। और ये क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो इसकी तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, मतलब पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा E2 की वजह से सी पर। अब देखो यहाँ पर E1C और E2C, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, देखो वो हमें पता है। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है बन रहा है, क्योंकि 0.1 0.1 0.1, तो ऑब्वियस इनके एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब ये एक पूरी लाइन है, इस पर ये सारा एंगल कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये 180 अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये 180 में से 60 ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, इधर 120 डिग्री का बचा, ये 120 का डिग्री का बचा, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बिल्कुल इन दोनों के मिड से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, EC बनेगा। वो हमें पता है दो इस तरीके से वेक्टर हों तो हमें फॉर्मूला पता है कि किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता ही है आपको, ठीक है। चलो पहले तो यहाँ E1C निकालते हैं। E1C के लिए देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, KQ1/R²। यहाँ पर जो R होगा वो कितना होगा, 0.1 मीटर का होगा। क्लियर है। यहाँ पर कितना था, ये 0.15 E2B के केस में, ठीक है। अब इस केस में तो ये 9 इंटू में 10⁹ Q1 हमें पता है 10⁻⁸, R हमें पता है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 9, अब अगर कहीं जगह ना ये सेंटीमीटर में हुआ ना तो फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो 10 ही हो गया, 9 - 8 10 हो गया। और 0.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.1 इंटू में 0.1 मतलब स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू में 10 अपॉन में 1/10, और ये 1/10 पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। तो ऊपर तो बन गया ये 90, और नीचे ये 1/10 मतलब 1/100 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 100 ऊपर आ गया। तो ये एक तरह से पता क्या बन गया, ये 9 इंटू में ये 10⁻², और अगर ये भी 9 इंटू में 10 लिखूँ मैं, है ना, तो 10⁻1 और 10⁻2 10⁻3 बन जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो है अभी हम E2C भी निकाल लेंगे। E2C भी देखो सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर देख लो ये डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो KQ2 ओवर में R² बनेगा।
के हमें पता है 9 × 10⁻⁹ और Q2 भी पता है 10⁻⁻8 और डिस्टेंस भी 0.1 ही है, तो सेम ही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नाउ अब दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इसको मैं ए वेक्टर मान लूँ, ठीक है, और इसको मैं मान लूँ बी वेक्टर, तो हमें पता है ना जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना। तो रिजल्टेंट यहाँ क्या है हमारा EC है, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पर E1C ही है, ठीक है। और ये दोनों बराबर ही हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम देखें E1C और E2C की बराबर ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ E1C का स्क्वायर लिख रहा हूँ तो B वाले को भी मैं E1C का स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों तो बराबर ही है ना। तो E1C का स्क्वायर प्लस में 2E1C और E1C B को भी यही लिख रहा हूँ। और कोस कितना है इसमें 120 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। ये ए और बी वेक्टर जो मैंने लिए इसके तो फॉर्मूला बना दिया, लेकिन यहाँ पर ए और बी एक ही चीज़ है, या कह लो E1C और E2C एक ही चीज़ है। तो मैं E1C जब यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो B में मैं E2C की जगह E1C ही रख दूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है E1C = में E2C आ रहा है ना, वैल्यू देख लो। तो ईजी हो जाएगा ना हमारे लिए सोल्व करना। देखो यहाँ से अभी वैल्यू नहीं हम रख रहे डायरेक्ट इनकी, क्योंकि फिर लेंथ हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया हमारे पास 2E1C का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गए ना, दो हो गई ऐड, प्लस में ये 2E1C का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास cos 120 होता है -1/2, तो ये 2 से ये 2 गया। तो यहाँ अगर आप देख पाओगे तो ये 2E1C स्क्वायर, ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -E1C स्क्वायर हो रहा है। तो जैसे 2A - A ऐसा हो रहा है, ये 2A² - A²। समझ रहे हो इतनी बात। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 में से ये एक ये माइनस हो रहा है, तो सिंपल E1C का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से ये कट गया तो E1C ही बचा। और E1C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या आ गया हमारे पास EC की वैल्यू आ गई, बताओ, ठीक है। और ये भी क्या है हमारे पास टूवर्ड्स राइट ही है, ठीक है। ये देख लो डायरेक्शन ये राइट की तरफ जा रही है इसकी, ठीक है। तो टूवर्ड्स राइट हो गई। क्लियर है इतनी बात बता दो जी, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, ठीक है। मेन है अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं तो ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो करनी है आपको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।